आए भूत से कहाँ भागोगी, वो तो कहीं भी वो तो आ पहुंच सकता है। जाएगा। नहीं, हाँ। भागना मत खुद, वो तुम्हारे पीछे 1 सेकंड में पहुंच जाएगी। अगर हम वेब सीरीज बनाते जो ये 5 लड़के हैं इसमें, आई डोंट सी कपकपी एज एन एपिसोड। अभी शायद हम क्रिटिक्स को इम्प्रेस करने के लिए या फिर क्लास ऑडियंसेस को इम्प्रेस करने के लिए या फिर सिर्फ मास ऑडियंसेस को इम्प्रेस करने के लिए फिल्म बनाते हैं। जब वो डिसाइड करेगा तब मैं उसे एडवाइस करूंगा, लेकिन Bollywood's OG cool dude and the most beautiful, talented and versatile beautiful girls. Today we are meeting Tushar Kapoor, Siddhi Idnani and Sonia Rathi. नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत सही है, आप कैसे हो? मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ आपको देख के, सर को देख के, और मैम I have a humongous crush on you. Sorry to both of you. No, it's okay. Okay. So, first of all, congratulations for your film. और आपकी जो फिल्म आ रही है, it is related to थोड़ा भूतों के ऊपर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कभी कोई भूत देखा है? कभी ऐसा हुआ भूत दिखाई कहाँ होते हैं? है? एक्सपीरियंस किया हो? नॉट रियली। मैंने भी नहीं। You have never experienced it. Okay, let's say अगर आपने कभी एक्सपीरियंस कर लिया, तो आप उस कैसा रिएक्ट करेंगे? सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे आप लोग? मैं भाग जाऊंगी। But why? नो नो नो, आई भूत से कहाँ भागोगी, वो तो कहीं भी वो तो आ पहुंच सकता है। जाएगा। हाँ। I'm gonna be the scary movie girl जो मतलब भूत से भाग रही है और वो मर जाती है, खुद ही मर जाती है। मैं वो डीप हो गया ये नो तो। फेथ इन माई सेल्फ। तो लगता है फिर सोनिया मैम को डराना बहुत आसान रहा होगा बहुत set पे, आसान है। हाँ। right? आई थिंक कहीं भी किसी चीज को जला दो, फायर से आई थिंक भूत भाग जाते हैं। या आई हेard that। भागना मत खुद, वो तुम्हारे पीछे 1 सेकंड में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो I आग think लगा दूंगी। एक लकड़ी या किसी को आग लगा लो, आई थिंक हाँ। उसके आसपास नहीं आएगी। Okay, या तो fine. कुछ भगवान की चीज या जिस भी भगवान में आप मानते हो, जिस भी गॉड में मानते सेल्फी हो, नहीं Yeah, लेगा make a कोई आप में circle. से? मतलब सेल्फी लेना हो रही मैं शायद ले सकूं अगर वो दिखता है। जैसे अगर वो भूत गोलमाल में दिखता है। फोटोज लेती तो फोटो दिखाई नहीं दे रही थी, फोटो में दिखाई नहीं दे रही थी ना, हाँ। क्या पता ऐसा हाँ, तो कुछ। फिर क्या फायदा। अच्छा, फिर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने कैरेक्टर को एक लाइन में डिफाइन करना चाहेंगे फॉर द ऑडियंस, कैसे डिफाइन करेंगे अपने कैरेक्टर्स को फिल्म से? मेरा जो कैरेक्टर है काव्या, बहुत ज्यादा मेरी खुद की पर्सनालिटी से विपरीत है। वाह। See what I did? वाह। एकदम टॉम बॉयिश है और लड़कों के साथ घुल मिल के मजे करना उसे पसंद है। एंड उसका भी एक ट्रांजिशन होता है कि जब वो शुरुआत करती है, वो बहुत अपने लाइफ से बहुत ज्यादा थक चुकी है, उसका जो काम है वो बराबर चल नहीं रहा है, और फिर वो देखती है कि ये सब लड़के अपने छोटे छोटे अपने लाइफ के छोटी छोटी चीजों में इतना मजा लेते हैं, तो फिर उनके साथ ज्वाइन होके हाउ द जर्नी प्रोग्रेसेस एंड कैसे भूत के साथ इनकाउंटर होता है या शायद नहीं होता है, वो सब आपको 23rd को जी। देखना पड़ेगा। सर, इन वन लाइन। मैं एक ही लाइन में अपनी कैरेक्टर को डिस्क्राइब तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना कहूंगा कि वो उसे समझना बहुत मुश्किल है। वो खुद अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, या फिर वो इतना स्मार्ट है कि वो दूसरों को मतलब कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन आमतौर पर आई थिंक ऑडियंस भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो ऐसा कैरेक्टर है। आई थिंक मधु थोड़ी सहमी हुई सी है, प्यार में है, और वो अतरंगी है। आई मीन शी ऑल्सो, उसको भी नहीं पता उसके साथ चल क्या रहा है, तो वो थोड़े हेज में भी है। Okay, I have a very different question regarding your movie. So let's just say कि अगर आपकी मूवी कपकपी एक मूवी ना होती और एक वेब सीरीज होती जिसमें 10 एपिसोड्स होते, तो क्या लगता है आपके कैरेक्टर को ज्यादा टाइम मिलता और क्या उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलते या क्या आप उसमें ऐड कर पाते? गुड क्वेश्चन। आई थिंक जो अगर हम वेब सीरीज बनाते जो ये 5 लड़के हैं इसमें, जी। उनके ऊपर एपिसोड्स बनते हैं। हर एक बंदे के ऊपर एक पूरा एपिसोड बनता है, क्योंकि वो इतने अजीब हैं और उनकी केमिस्ट्री बहुत फनी है। सो आई थिंक जो भी सारे लड़के हैं उन पे एक एक, और हम दोनों पे एक episode. फुल एपिसोड बनता जो ऊपर रहती हैं। हाँ, आई डोंट सी कपकपी एज एन एपिसोड। आई डोंट नो, उसकी कहानी ऐसी है जो आपको मतलब एक फिल्म में ही नेल बाइटिंग लगेगी। खींचा जाए तो आई थिंक इसका मजा निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनएक्सप्लेन्ड है। उसी में मजा है कि आपको प्रश्न पूछने पर मजबूर करती है, लेकिन उसके सवाल कैसे निकल कर आते हैं वो एक
2.5 hour या 2-2.5 घंटे की फिल्म में मजा आएगा देखने में। मैम आप आई थिंक दैट्स राइट। अगर कप कपी का कुछ प्री कैप या प्रीलूड जो बोलते हैं वो बनाया जाता हो तो शायद हर एक एपिसोड का एक बैकग्राउंड बनता एंड देन मे बी, बट कप कपी एज अ फिल्म लाइक सर सेड वो तो फिल्म ही होनी चाहिए। Maybe they'll have a series after this. Maybe. ओह श्योर वी कैन टच वर्ड। अच्छा, एक सवाल मुझे थोड़ा सा आपका बॉलीवुड से रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ। सर आप 2001 से हैं, मैम आप में हैं, तो आपने बॉलीवुड में क्या चेंज देखा? ऐसा कौन कौन से चेंजेस देखे जिनसे आप बहुत प्राउड फील करते हैं, और ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो आप एज ए आर्टिस्ट आप अपनी इंडस्ट्री में देखना चाहेंगे? आई थिंक द मोस्ट ऑब्वियस चेंज इज द सिनेमा गोइंग एक्सपीरियंस। पहले सिंगल स्क्रीन हुआ करती थी, अभी सिनेमाज इतनी अच्छी, साफ सुथरी और लार्जर देन लाइफ हो गई हैं, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस हो गया है फिल्मों को देखने का एक्सपीरियंस, खासकर। लेकिन मतलब कुछ फिल्में सिंगल स्क्रीन में मजा आती हैं, लेकिन क्वालिटी अगर आप देखा जाए तो मल्टीप्लेक्सेस में जो एक नयापन आ गया है उनके थ्रू, वो पहले नहीं था। तो दैट इज समथिंग दैट आई रियली रिस्पेक्ट। एंड ऑफ कोर्स जो चेंज लाना चाहिए, आई डोंट सी आई डोंट सी एनी मतलब एनीथिंग रॉन्ग विद द वे वी हैव चेंज्ड and what we have become. I think it's only moved for the better. But यही है कि पिछले जमाने की फिल्मों में I think एक यूनिवर्सल क्वालिटी हुआ करती थी। We were not afraid to appeal to all demographics. अभी शायद हम क्रिटिक्स को इम्प्रेस करने के लिए या फिर क्लास ऑडियंसेस को इम्प्रेस करने के लिए या फिर सिर्फ मास ऑडियंसेस को इम्प्रेस करने के लिए फिल्म बनाते हैं, जिसकी अब अलग अलग जोन्स हो गई है फिल्मों की। लेकिन पहले मतलब पूरी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए फिल्में बनती थी, जैसे मनोज कुमार जी की फिल्में, राज कपूर की फिल्में, वो कॉमन मैन के लिए बनती थी और सबको पसंद आती थी, एंड इमोशंस जो सब आइडेंटिफाई करते हैं। अभी टारगेट ऑडियंसेस हो गई हैं, विच आई फील फ्रैगमेंटाइजेस द ऑडियंस, और फिर जो फुटफॉल्स होती है वो कम होने लगती है फिल्मों की, लेकिन टिकट प्राइसेस महंगी होती है। तो आई थिंक वी शुड मेक फिल्म्स दैट आर अपीलिंग टू ऑल ऑडियंस। द कहानी शुड बी सच दैट एवरीबॉडी आइडेंटिफाइज विद। तो लेट्स होप आप इससे इस तरीके से स्टार्ट करें और कब कभी इस तरीके से जाए। मैम आपका क्या कहना है इस बारे में? Something I'm proud of जो मैंने खुद देखा है, ये जो roles हैं काफी ज्यादा हो गए हैं because of OTT, and that's an incredible opportunity. You know, there's so many actors. अब ये नहीं बोल सकते कि 2 साल के बाद एक भी रोल नहीं मिला तो है, कहीं ना कहीं तो मिला है, and वो एक गर्व की बात है क्योंकि you're employing so many good actors, और उसमें से आपको निखर के बाहर आ रहे, जैसे सेक्रेड गेम से नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, you know what I mean, like you have so many, Jaideep Alawat, you have all these amazing actors who are coming out from these web series who may not have had movies or something else to show their name and work. That being said, I think एक एक्ट्रेस के तौर पे भी नहीं, बट एक ऑडियंस मेंबर के तौर पे, आई थिंक दैट वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्क। आई थिंक लोग थोड़े डर गए हैं जब मूवी बनाते हैं, सॉरी, hire me, but I just feel like you need to get good writers, and there are good writers out there, but हाँ जी आप बोल। मैं पूछा था मैम, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। नहीं, not at all. व्हाई डू यू थिंक कि अब डर रहे हैं? डर रहे हैं क्योंकि like he said, like films aren't doing so well, so then there's an equation that works, right? The equation is you need an item song, you need some sexiness, you need some mardhar, you need this. एक equation बनता है, and I feel like that's usually the equation that producers and filmmakers go to because they're like, हाँ इससे तो पक्का आएगा, लेकिन अब नहीं आ रहा, and I'm a part, मेरे को थोड़ी खुशी भी होती है इससे, लेकिन थोड़ा गम भी होता है। खुशी इस बात की कि that's forcing them to think out of the box, which they should be doing. But गम इस बात का क्योंकि इतना टाइम लगा रहा है, लेकिन ठीक है, अभी वक्त के साथ सब होएगा। And I also really miss, as an audience member, I really miss these 2-3 hero films. Okay. I think it was so much fun when we were growing up, when you got to see 2 actresses, 2 heroes together, उनकी chemistry screen पे, like Houseful and Golmaal. हाँ, मतलब, and अब देखने को Welcome Back is coming, Welcome Back to the Jungle. Yes. You have Houseful 5 is also coming, but yeah, I think Kap Kapi is coming. Yes, exactly. I was about to say that. So these make me really happy. Okay. Ma'am, your take on this one? I feel, I think they've said it all. ये generation just
समय पे मैंने अपनी शुरुआत की है, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट बीइंग मेड फॉर फीमेल एक्टर्स एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड, बी इट केरला स्टोरी या इवन अ फिल्म लाइक कप कपी। एक जमाना होता था जहाँ पे इट वाज लाइक विमेन को, जो एक्ट्रेसेस है उनको डैम्सल्स इन डिस्ट्रेस बनाया जाता था, बट इस फिल्म में हम डिस्ट्रेस में है बट डैम्सल्स Damsels डेफिनेटली नहीं नहीं है। है। Yes. सो दैट्स अ लवली थिंग। Okay. आप लोग सर के बेटे से मिले, लक्ष्य से? नहीं, ओके अभी तक सर मेरा छोटा सवाल आपसे लक्ष्य के लिए था। लेट्स से आने वाले टाइम में ही वांट्स टू जॉइन एक्टिंग, क्या एडवाइस और गाइड करना चाहेंगे आप उसको? जब वो डिसाइड करेगा तब मैं उसे एडवाइस करूंगा, लेकिन मेरा ये एडवाइस होगा कि ही हैज टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट ही वांट्स टू डू, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम एन एक्टर और हिज ग्रैंडफादर इज एन एक्टर, ओके बट ही हैज टू बी पैशनेट, क्योंकि इस लाइन में इतने उतार चढ़ाव है। आप अगर पैशनेट नहीं होगे तो मतलब एंजॉय नहीं करोगे उस उतार चढ़ाव को। सो यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन इन अ पॉजिटिव मैनर, और वो तभी होगा जब आपको अपने काम में मजा आने लगेगा और आपको इतना मतलब जुनून होगा इस काम का, तो आप हिट्स और फ्लॉप्स पर नया ध्यान देते हुए काम पर फोकस करेंगे। लेकिन जो आदमी बस मतलब फ्लिम्जी रीजन की वजह से इंडस्ट्री में आता है, वो मतलब वो इस जर्नी को, इस चैलेंजिंग जर्नी को, इस अनप्रेडिक्टेबल जर्नी को इतना एंजॉय नहीं कर पाता है। सो दैट विल बी माय एडवाइस टू हिम, बट अदरवाइज आई विल गिव हिम द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, एंड राइट नाउ ही इज जस्ट शोइंग नो इंटरेस्ट इन हॉलीवुड और बॉलीवुड। परफेक्टली सच सर। वैसे तो मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे टाइम आउट का इशारा कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि गर्मी के मौसम में ठंड की कपकपी देने वाली फिल्म 23 मई को रिलीज हो रही है, जिसके लिए मैम एक लाइन आप कह दीजिए ऑडियंस से, एक डायलॉग एक एक डायलॉग। वो सब खा लेती, ग्लूटेन, नॉन ग्लूटेन, कार्ब्स भी। ये सब देखने के लिए आइए 23 मई को आपके नजदीकी सिनेमा घर। थैंक यू Thank you, thank you. It was lovely talking to you.